उतार दिए हैं। जनता आपको क्यों वोट करे? देख, मैंने जो वादा किया था उसको 80% तक मैंने पूरा किया है। अपने रिश्वतखोरी चरम पे है। आपके प्रयास के बाद भी अगर कोई पदाधिकारी, कोई कर्मचारी बगैर चढ़ावे का काम नहीं करता है, तब क्या करेंगे? वैसे सूचना मिलेगी तो कार्रवाई किया जाएगा। वादा करने की बात नहीं हो रही है, आप करेंगे क्या? आपका कहना भी सही है, मानता हूँ, लेकिन मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा। अपने जो सीनियर लोग हैं, जो विभागीय लोग हैं, मैं उन पे जोर शोर से मुद्दे को रखूंगा कि उस समस्या का दूर करा। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ आज हथुआ में। आपको जानकारी होगी कि नगर निकाय चुनाव का यह तीसरा चरण होने जा रहा है चुनाव, और तीसरे चरण की डुगडुगी बज चुकी है। आज अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, कौन सीट आरक्षित रहेगा, कौन अनारक्षित रहेगा, तमाम बिंदुओं पे चुनाव आयोग ने आज जो एक संदेह था, संदेह से पर्दा हटा दिया है। जिसे सभापति पद का चुनाव लड़ना है, उप सभापति पद का चुनाव लड़ना है, जो वार्ड सदस्य के लिए अपना भाग्य आजमाने के लिए बेताब हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कड़ाके की इस ठंड में तमाम लोग एक बार और नए जोश के साथ लग चुके हैं। ऐसे में हथुआ नगर निकाय, नगर पंचायत का एक नया क्षेत्र गठित हुआ है। पहले यह पंचायत हुआ करता था, इस बार के परिसीमन में इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। यहाँ भी एक राजनीतिक सुगबुगाहट पड़ गई है। कड़ाके की इस ठंड में जहाँ लोग हाथ पांव छुपा के रह रहे हैं, रेशमी रजाइयों में लिपटे रह रहे हैं, वैसी परिस्थिति में यहाँ जो है राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। और लोग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, और रात से फिर सुबह तक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उठा लो जाम बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। जिसे कोई नहीं पहचानता है, जिसको कोई नहीं जानता है, वैसे लोग भी डुगडुगी बजते ही क्षेत्र में उतर चुके हैं। और उनको भी पूर्ण या भरोसा है कि जनता मुझे अपना अखलाक, आशीर्वाद, प्यार, सब कुछ से उन्हें नवाजेगी। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, यह तो पब्लिक है, सब जानती है। जनता भी यह देख रही है कि जनता के सेवा के लिए कौन आगे रहता है, कौन पीछे रहता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं हथुआ का जो नवगठित नगर परिषद क्षेत्र है, यहाँ की एक सभापति पद की प्रत्याशी हैं पूजा देवी जी। उनके शौहर हैं, उनके पति हैं, और सोशल एक्टिविस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, विद्यालय के संचालक हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, और इनकी भाभी भी मुखिया रही हैं। इनके परिवार में लगभग हमको लगता है कि 2 दशक से इस पंचायत का सिंहासन मुखिया पद का विराजमान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम उपेंद्र कुमार शर्मा हुआ। बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? हम ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। कुछ कारण होगा ना? नहीं, ऐसा ही आदत है। गमगीन रहने से क्या फायदा? मुस्कुराने से कुछ मिल जाएगा। इस बार आप नगर पंचायत जो हथुआ में नवगठित हुआ है, वहाँ अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। जनता आपको क्यों वोट करे? देख, मैंने जो वादा किया था उसको 80% तक मैंने पूरा किया है। अपने पंचायत के लोग इस बार भी जो वादा कर रहे हैं उसे निभाना पड़ेगा। जी, एकदम निभाएंगे। क्या लगता है? निभाएंगे, वादा पूरा निभाएंगे। एकदम। पंचायत के जब मुखिया थे, आपका परिवार के जो लोग यहाँ मुखिया हुआ करते थे, तब आपने इस क्षेत्र के लिए क्या किया? देखिए, विकास का कार्य किया है मैंने। वो विकास का कार्य अभी दिखता भी है, और मेरा ही किया हुआ कार्य भी दिख रहा है। अभी आप जब जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, दायरा भी बढ़ा है। पहले एक पंचायत था, अब नगर पंचायत हुआ। शहर के कुछ आसपास के पंचायतों को भी इसमें शामिल किया गया है। कृषि प्रधान कुछ गांवों को भी इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले किसानों के लिए आपको क्या दिख रहा है? किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी तो फिलहाल यूरिया का समस्या है। यूरिया तो एक मौसमी समस्या है, चुनावी समस्या नहीं है। वो तो बात सही है, लेकिन मेरा जो पंचायत था उसमें किसान गिने चुने लोग थे। शहरी क्षेत्र में हमारा हथुआ आता था। अब नया क्षेत्र बड़ा है, तो जो किसानों की समस्या है उसको भी आदमी लगेगा, उसको दूर करेगा। सिंचाई, खाद, बीज की प्रमुख समस्या है यहाँ के लोगों का कहना है कि न तो समय से कभी नहरों में पानी आता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश नहर सफाई के अभाव में आज ध्वस्त पड़े हुए हैं। क्या करेंगे आप? एक पत्रकार अभी आपसे बात कर रहे थे तो आप कहे कि वह मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। पहली बात कि कोई वैसा अति नहीं होता है, जब आप यहाँ सभापति बनेंगे तो यहाँ की सरकार के आप मुख्यमंत्री होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आग्रह कर सकते हैं, पत्रचार कर सकते हैं, अपना मांग रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा जो मेरे औकात की बस की बाहर। नहीं, मैं वादा करने की बात नहीं हो रही है। आप करेंगे क्या? आपका कहना भी सही है, मानता हूँ, लेकिन मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा। अपने जो सीनियर लोग हैं, जो विभागीय लोग हैं, मैं उन पे जोर शोर से मुद्दे को रखूंगा कि उस समस्या का दूर करा। हथुआ बड़ा ऐतिहासिक जगह रहा है। किसी जमाने में यहाँ ITI हुआ करता था। गोपेश्वर कॉलेज एक सहारनपुर मंडल का धरोहर था। तमाम चीजें आज विलुप्तता के कगार पर हैं। क्या करेंगे इसके लिए आप? इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की भीड़ लगी रहती थी। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों के बच्चे आपके यहाँ आते थे और तालीम हासिल करते थे। वह जमाना दूसरा था, यह जमाना दूसरा है। यहाँ शाम ढलते ही गोलियों की तरह हाथ गूंजने लगती है। यहाँ देखिए, आपका सवाल थोड़ा
तीखा हो गया है। लेकिन देखिए माहौल थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। और जहाँ तक बात है विधि व्यवस्था प्रशासन का काम है, मेरा जोर शोर रहेगा, प्रशासन पर जोर दबाव रहेगा कि इस क्राइम को रोका जाए। हथुआ के लिए सबसे बड़ी एक समस्या है कि वे यहाँ कोई सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय नहीं है। अभी एक मित्र कह रहे थे कि घर से जब महिलाएं बाहर निकलती हैं और उनको अंदेशा होता है कि मुझे हथुआ ही जाना है, तो वे पानी पी के नहीं निकलती हैं कि मैं जाऊंगी कहाँ। देखिए शौचालय अभी एक बन के रेडी है, 10 दिन में चालू हो जाएगा। बस स्टैंड में पुराना शौचालय था, उसको नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी द्वारा चर्चा किया गया, मामला उठाया गया था, वो बन के अभी 10 दिन में रेडी हो जाएगा। बस स्टैंड पर जाइएगा, लौटते समय देख लीजिएगा, उसका निर्माण हो चुका है। 10 दिन का और काम बाकी है और उसके बाद तुरंत 2 दिन के अंदर सब्जी मंडी में भी काम लगने वाला है। जनबल पे बाहुबल भारी पड़ेगा, धन बल भारी पड़ेगा कि जनबल ही भारी रहेगा? जनबल ही भारी पड़ेगा। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या समस्या दिख रही है? कोई 5 वैसे समस्या बताएं जिस पर आप सबसे पहले सभापति बनते हैं तो उसको निपटाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो समस्या है जहाँ रोड नाला का नहीं बना है उसको दूर करना है, वो विकास का कार्य है। उसके साथ साथ लोग का मूल समस्या अभी राशन कार्ड का आ रहा है। राशन कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, ये सब छोटी छोटी लेकिन जरूरत की चीज़ें लोग अधिकांश कहते हैं कि वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन के लिए दौड़ते दौड़ते कई जोड़ी चप्पल टूट जाते हैं, गरीब थक हार के अपने घर बैठ जाते हैं, उन्हें वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने यह होगी कि आप कैसे उस गरीब को और विधवा को विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन का लाभ दिलवा उसमें कुछ सरकारी नियम है, जो उस कैटेगरी में आता होगा उसी को मिलता है, उसको ढूंढवाया जाएगा और अपने से आदमी रख के। विधवा के लिए तो कोई नियम नहीं? विधवा के लिए नियम नहीं है, वृद्धा के लिए है। विधवा के लिए तो लक्ष्मी वैसे मिलता है, इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन मिलता है, उसका नियम है। जब आप चुनाव जीत जाएंगे और सभापति बनेंगे तो अपने यहाँ दरबार लगाएंगे, अपने कार्यालय में दरबार लगाएंगे कि जनता के बीच प्रत्येक वार्ड में जाके दरबार लगाएंगे सप्ताह में एक बार? जनता के बीच में जाकर लगेगा दरबार, घर में दरबार नहीं लगाएंगे। घर मेरा उस लायक है ही नहीं कि दरबार लगा सकूं। इतना बड़ा प्रांगण है, देख रहे हैं कि ये मेरा प्रांगण नहीं है, मेरे मित्र का है। अच्छा, मेरे मित्र का है। क्या सोचे हैं जनता के समस्या का समाधान करने के लिए, क्या पहल करेंगे आप? जनता के बीच में जाके पहले की समस्या को सुनेंगे, उसको नोटिफाई करेंगे और जो जिस लाभ को हकदार होगा उसको उस लाभ दिलाएंगे। आप रिश्वतखोरी चरम पे है। आपके प्रयास के बाद भी अगर कोई पदाधिकारी कोई कर्मचारी बगैर चढ़ावे का काम नहीं करता है तब क्या करेंगे? वैसे सूचना मिलेगी तो कार्रवाई किया जाएगा, करेंगे, उन पर लिखा पढ़ी किया जाएगा। क्या नाम बताए अपना? नाम उपेंद्र कुमार शर्मा नाम है मेरा। उपेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, बड़े दिल फेंक हैं, मुस्कुराते गजब के हैं। वही लोग हैं जो आंखों से काजल चुरा लेते हैं। देखिए इनकी मुस्कुराने की अदा जो है, आपके आंखों से काजल चुरा लेंगे और आपको जानकारी तक नहीं होगी। इनकी पत्नी पूजा देवी हैं जो यहाँ नगर परिषद से चुनाव लड़ने जा रही हैं। चर्चा इनका भी है, पब्लिक इनको भी पसंद कर रही है। वैसे अब देखना है, या तो पब्लिक है सब जानती है क्या हो सकता है आगे। लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, नामांकन का अभी कोई सूचना नहीं है। बावजूद इसके अब एक निकल गया तो दूसरा भला कैसे चुप रहे। इसी प्रकार से एक उम्मीदवार को क्षेत्र भ्रमण करते हुए जब दूसरा देख रहा है तो वो भी सोचता है कि शायद मैं छूट न जाऊं, जवानी की मेल कहीं छूट न जाए। इसलिए तमाम लोग घरों से निकल रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जिन गलियों में कभी कोई जाना पसंद नहीं करता था, उन गलियों में आज लग्जरी गाड़ियों से नेता जा रहे हैं, उम्मीदवार जा रहे हैं। और जिसके दरवाजे पर कोई बैठना पसंद नहीं करता था, मुनासिब नहीं समझता था, वहाँ जा कर के लोग अलाव के पास बैठ रहे हैं और काका को प्रणाम करके कहते हैं कि काका तरह के प्रणाम करते नहीं, ये बार वोट हमरे के देवे के बा। अभी चुनाव चिन्ह मिला नहीं है लेकिन जोर आजमाइश चालू है।